सांसें चलेगी, ये रोशनी ही रोशनी साथ संगत नजर आएगी। तो साथ संगत इस रोशनी के साथ सदा हमने मुस्कुराते भी रहना है। ये नहीं कि खुशी तो पल की है या थोड़ी देर की है, नहीं साथ संगत, ये खुशी तो साथ संगत हर वक्त की है, हर पल की है, हर घड़ी की है। अगर जिंदगी में उतार चढ़ाव आए तो साथ संगत विश्वास दातार सच्चे पातशाह की कृपा से सबका ही पक्का हो। साथ संगत कभी न डगमगाए। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज हमेशा कहा करते थे, गुरसिख की एक यही दर्शाता है, गुरसिख एक यही साथ संगत गुरसिख होता है जो गुरु दर पे पक्का विश्वास रखता है कि मेरा पूर्ण सतगुरु सब कुछ ठीक कर देगा, मेरा पूर्ण सतगुरु मेरे साथ है। जब सत्संग हम डावाडोल हो जाते हैं, विश्वास डगमगाने लगता है, किसी की बातों में, किसी चमत्कारों की बातों में आकर हम सत्संग संगत से पीछे हट जाते हैं। हम कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए ये तो सत्संग बहुत अच्छा लगेगा। जैसे एक बहन किसी बहन को मिली कि मैं वहां जाती, तू भी जाया कर, देख मेरा घर मालो माल हो गया है। तो सत्संगत जब वो जाती है तो वो गुरु दर पे जुड़ी होती है, तो सत्संगत जाकर फिर वो पछताती है कि मैंने क्या कर दिया। कहीं मेरा भी विश्वास सत्संगत अंधा तो नहीं है, कहीं माया के साथ तो जुड़ा हुआ नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की दात तो मैंने अपनी झोली में डाली, सतगुरु ने ज्ञान दे दिया, कहीं मैं भी डामाडोल तो नहीं हो जाती। सत्संगत नहीं, सत्संगत वो जैसे एक दासी उस दिन भी वचन सुन रही थी, तो सत्संगत जैसे दो बहनें काम करती थी, वो कोयला उठाने जाते थे, तो सत्संगत एक ने तो ब्रह्म ज्ञान भी ले लिया, तभी सत्संगत कोयला उठाती। उसके मन में कोई ऐसा भाव नहीं था कि मेरे को सतगुरु ने छोटा काम दे दिया है। कहते हैं कि काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता, मेहनत होती है। 10 की जो मेहनत करके खाते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। तो सत्संगत वो दूसरे दिन उसको मिले तो कहती, तू तो कहती थी कि मैंने अपने गुरु से ज्ञान ले लिया, तू तो फिर भी कोयला ही उठा रही है। तो सत्संगत आगे से उन्होंने कहा, कोयला तो मैं उठा रही हूँ, ये तो मेरी रोजी रोटी है, पर पहले मैं रो के उठाया करती थी, अब मैं हंस के उठाया करती हूँ। सत्संगत कहने का भाव, ये जो इच्छाएं, ये जो माया के जाल बिछे हुए हैं, ये इंसान सत्संगत पता नहीं कब टपला खा जाता है, पता भी नहीं चलता। ये सत्संगत जो हम सत्संग पे भी आते हैं, हमेशा सतगुरु माता जी कहते हैं कि गुरु के साथ जुड़े रहो, संगत के साथ जुड़े रहो। संगत पे आके ही सत्संगत हमारे मन की मलिनता दूर होती है। संगत में आकर ही हम उठना सीखते हैं, संगत में आकर ही हम बैठना सीखते हैं, संगत में आकर ही पता चलता है एक दूसरे का आदर सत्कार करना है कैसे। संगत में आकर ही निंदा से दूर रहते हैं। थोड़ी देर सत्संगत संगत ना करो तो वो ही संसार रूपी माया की मैल चढ़नी शुरू हो जाती है। ये सत्संगत वही का वही इंसान टपला खा जाता है कि मैंने ये क्या कर दिया। इतना विश्वास हमें हमारा सत्संगत पक्का होना चाहिए। वो जो सत्संगत एक हम स्टोरी भी सुना करते हैं, शायद पहले भी सुनी होगी। सत्संगत जैसे वो एक हवाई जहाज में सत्संगत जैसे सारे यात्री बैठे, मौसम खराब होने के कारण कैसे वो सत्संगत वो हिलना डुलना शुरू हो गया। सभी घबरा गए कि ये क्या हो गया। तो सत्संगत आगे वो जो कैप्टन चला रहा था उसने कहा मौसम की खराबी है, सभी अपनी बेल्ट बांध लो। सभी ने सत्संगत जितने भी यात्री थे रोना चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये अब कैसे होगा, पता नहीं हम बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। तो सत्संगत वो एक छोटी सी बच्ची जो सत्संगत एक कहानियां वो बुक्स बच्चों वाली लेके पढ़ रही थी, सत्संगत वो पढ़ती गई, उसके सत्संगत फेस पर जरा भी कोई घबराहट नहीं थी। तो सत्संगत जब मौसम ठीक हो गया, कैप्टन ने आवाज दी कि अब डरने की कोई बात नहीं है, अब सही सलामत सब पहुंच जाओगे। तो सत्संगत जो साथ बैठा हुआ था
वो बच्चे के साथ एक यात्री, उसने पूछा, बच्चे आपको डर नहीं लगा? सभी कैसे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, और आप बिल्कुल खुश होकर अपनी बुक्स की तरफ ध्यान दे रहे थे। तो कहते हैं, अंकल मैं क्यों घबराऊं, जो जहाज चलाने वाला है वो मेरे पापा कैप्टन है। तो साथ संगत वो इंसान कहता है, कैप्टन है तो फिर क्या? तो साथ संगत आगे से उस बच्चे का जवाब था, मेरे पापा किसी के लिए बुरा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मेरे पापा पर मुझे विश्वास है, मुझे भी विश्वास है, तो फिर आप क्यों नहीं विश्वास कर रहे? तो साथ संगत कहने का भाव, ये जिंदगी, ये दुख भी और सुख भी। सत्संगत हम अभी गीत भी सुन रहे थे शकुंतला बहन जी शशि जी से, गुरु की रजा में जिसको रहना आ जाता है, गुरु के साथ जिनका नाता है, गुरु के इशारों पर जो चलता है, गुरु के आदेशों पर जो मानता है, वो सब साथ संगत सारी खुशियाँ उसकी झोली में डाल देता है। तो साथ संगत अपने विश्वास को हम पक्का रखें, कभी भी साथ संगत विश्वास ना हमारा डगमगाए। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि मेरा गुरसिख पक्का होना चाहिए। अभी साथ संगत ये महीना भी अप्रैल का है, तो साथ संगत ये 24 अप्रैल का दिन जो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के साथ संगत जीवन से जो हमें जो भी प्रेरणाएं मिली जिंदगी में, तो साथ संगत हमने उन पर चलना है, उनसे शिक्षा लेनी है कि उन्होंने हमें क्या सिखाया। ना हिंदू बनेगा, ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो साथ संगत हमने क्या बनना है? उस दिन भी दासी यही विचार में कह रही थी कि हम अगर इंसान हैं तो साथ संगत इंसानियत वाले हमारे में गुण भी होने चाहिए। अगर साथ संगत हम कहते हैं महापुरुष है तो महापुरुषों वाले गुण भी होने हमारे में चाहिए। ये नहीं साथ संगत ज्ञान तो ले लिया तो अभी भी साथ संगत हम वहीं के वहीं खड़े हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज हमेशा कहा करते थे, जब अपना बच्चा घर में गंद फैलाता है तो साथ संगत माँ कुछ नहीं कहती, सभी मजाक करते हैं, बच्चे से हंसते हैं, खेलते हैं, कोई बात नहीं अभी सफाई हो जाएगी। अगर साथ संगत पड़ोस में किसी का बच्चा या रिश्तेदार का बच्चा घर में गंदगी फैलाता है तो साथ संगत हमें गुस्सा भी आता है कि बच्चे को कुछ भी नहीं इन्होंने सिखाया, कैसे ये गंदगी फैला रहा है, ऐसे थोड़ा होना चाहिए किसी के घर आकर। तो साथ संगत अपना बच्चा चाहे गंदा हो, वो कितनी भी गलतियां कर रहा हो, माँ उसे फिर भी गोद में लेके लाड भी करेगी, प्यार भी करेगी, दुलार भी करेगी कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। तो साथ संगत अगर पड़ोसियों का बच्चा है ऐसे कर रहा है तो हम 10 को सुनाएंगे भी, 10 बहनों को सुनाएंगे, देखो जी इसका बच्चा तो बहुत शैतान है, बहुत शैतानी करता है। साथ संगत फिर वो एक इंसानियत कहाँ हुई? बाबा जी हमेशा यही कहते थे कि ये इंसानियत तब हमारे में आएगी जब हम ज्ञान पे चलना शुरू कर देते हैं। सारा संसार हमें अपना लगने लगता है, सारा संसार हमारा है, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तो साथ संगत फिर वैर नफरत कहाँ पर है? अगर ज्ञान लेके भी साथ संगत अगर मन में अभी भी कुछ संशय या शिकवा या गिला किसी के प्रति रहता है तो हम पूरे गुरसिख नहीं है। तो साथ संगत अभी भी हमारे में बहुत कमियां हैं, बहुत गलतियां हम करते हैं, बोल भी देते हैं, आके संगत में भी जब बोलते हैं तो क्या भी देते हैं, बहुत गलतियां हो गई, कमियों को दूर करो, संगत बख्श दे, वरना किसी का जोर नहीं, हर गुनाह बख्शन दे नहीं, हर दफा कीता ना कर। सत्संगत माता पिता भी अगर बच्चा गलती करता है तो सत्संगत एक बार करता है तो माफी मांगता है तो वो कहते हैं ठीक है बेटा आगे से ना करना। अगर वो बच्चा बार बार गलती को रिपीट कर रहा है तो सत्संगत माता पिता भी कहते हैं ये सुधरने वाला नहीं है। तो सत्संगत हमने ऐसे महापुरुष बनना है, ऐसा गुरसिख बनना है जैसे सतगुरु माता जी आज हमसे चाह रहे हैं। आज सत्संगत संगत को देखकर खुशी भी हो रही है। तो सत्संगत मन में यही ध्यान आ रहा था, ये चाय जी का टाइम आ गया,
सत्संग जैसे ये भरपूर संगतियां फिर से शुरू हो गई। सभी बहनों के मन में ये भाव पैदा होता है कि हमने संगत पे जाना है। सारे काम सत्संगत हम करते हैं, एक संगत के लिए हम पीछे हट जाते हैं, एक संगत के लिए सत्संगत हम दूर होते चले जाते हैं। सत्संगत पहले ही हम बहाना ढूंढ लेते हैं कि अगर कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो सत्संगत, हाँ ये शरीर है, तबीयत ठीक नहीं है, किसी ने कहीं से आना है जाना है, दुख में भी सुख में भी, वो अलग बात है। अगर सत्संगत घर में हमारे पास टाइम है तो जरूर संगत पे आए, जरूर संगतें करें, जरूर बहनों को फोन करके बुलाएं। सभी बहनें इकट्ठी आएंगी और भी सत्संगत संगत बढ़ती चली जाएगी। सत्संगत आजादी को इतनी खुशी भी हो रही है कि सच्चे बादशाह हर बहन को सारे सुख देना, सारी खुशियां देना, तन के, मन के, धन के, सभी बच्चे, सारा परिवार जुड़ जाए। तो सत्संगत बड़े बड़े घर देना, खुलियां कोठियां देना। जैसे आज संगत माँ हो बैठी है, सभी अरदास करके जाओ। किसी को सत्संगत घर सबके बड़े बड़े हो, खुले हो, भरपूर हो, संगतें सत्संगत ऐसे हो कि जैसे समागम हो रहा है बहनों का। सत्संगत कृपा करो, मेहर करो, दातार के चरणों में यही अरदास है। सत्संगत इसके तो करोड़ों हाथ है, कहते हैं निरंकार है जो, ये हमारी छतरी है। सत्संगत हमें जो दुख से भी बचाता है, धूप से भी बचाता है। सत्संगत अगर बरसात आती है तब भी बचाता है। अगर सत्संगत मन डामाडोल हो जाता तब भी हमें बचाता है। सत्संगत हम इधर उधर हो जाते हैं, फिर ये छतरी इसकी हमारे ऊपर ही रहती है। सत्संगत कहते हैं ये 7 घोड़ों वाला रथ है, इसके 7 घोड़े हैं ये जो रथ चल रहा है। हम सत्संगत इसको ऐसे न समझे कि मैंने ज्ञान ले लिया, ज्ञान की मुझे समझ आ गई, मैंने जाना आज मेरी ड्यूटी है, मैं संगत करने जाऊंगी, मैं यहाँ तक की सीमित ना रहूं। ये 7 घोड़े जो सत्संगत सारथी भी है निरंकार और रथ भी चला रहा है। सत्संगत यही खिला रहा है, यही पिला रहा है, यही कंबल ओढ़ रहा है, यही हंसा रहा है, यही रुला रहा है किसी बात पे। तो सत्संगत फिर हमें किस बात की चिंता, किस बात से हमें डरना है। वो जो पक्षी सत्संगत कैसे वो दासी कई बार जाग खुल जाती है 3-4 के बीच 4:30 बजे, तो सत्संगत वो कैसे पक्षी बाहर वृक्षों पर चहकते नजर आते हैं, तो इतनी अच्छी आवाज उनकी चैं चैं की अच्छी लगती है। तो सत्संगत सुबह सुबह ही दासी का ध्यान चला जाता है कि सच्चे पातशाह इनके पास कौन सी घड़ी है, इनको कौन उठा रहा है कि इतना टाइम हो गया है, सुबह हो गई है, हमने जागना है। तो सत्संगत उनको खाना देना, उनको पिलाना, बच्चों की देखभाल करना, ये सत्संगत उसकी एक मीठी कोयल की आवाज ये कौन सुना रहा है हमें। सत्संगत ये निरंकार के ही सारे काम है जिसने ये सृष्टि बनाई है। मैं तो छोटी सी बात को लेकर उदास हो जाती हूँ, मैं तो छोटी सी एक गिला शिकवा करना शुरू कर देती हूँ मालिक पर सत्संगत नहीं। ये बहुत बड़ा रथ है जिस पर सत्संगत हमको सबको इसने सवार करके रखा हुआ है, सजा कर रखा हुआ है। मेरे संत को किसी चीज का दुख ना हो, मेरे संत को किसी चीज की कमी ना हो। मेरे संत जो संत ही है, मेरे बहुत प्यारे संत हैं जो सत्संगत गुरु चरणों के साथ जुड़े हुए हैं, जो दिन रात सत्संगत जाग जाग के जब समागम होते थे, कैसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, माता सुविंदर जी, 4-3 का टाइम होता था तो कहते थे कोई भी मेरा संत बाहर तो नहीं सोया हुआ। तो सत्संगत अपने गाड़ी में से कंबल उतार करके सुंदर माता जी ने उनके ऊपर डालने। तो ये हमारा कौन है फिर? जब ये हमारा है सब कुछ, तो फिर हम तो कुछ भी नहीं है। हम अगर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, हम तब बन पाएंगे जब हम इसके हो जाएंगे, फिर इसे हमारी चिंता होगी। जब मेरी मैं ही मेरे को आगे नहीं बढ़ने देती, मेरी मैं ही आगे खड़ी हो जाती है, मेरा अहंकार ही आगे, अभिमान ही आगे खड़ा हो जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई वचन नहीं बोल सकता, मेरे जैसे कोई गीत नहीं बोल सकता।
सत्संगत फिर मैं वहीं की वहीं रह जाती हूँ। जब मैं अपने आप को तुच्छ समझने लग जाऊंगी, कुछ नहीं समझूंगी, इसकी मैं हो जाऊंगी। ये रथ पर फिर हमेशा मेरे को सवार रखेगा, क्योंकि मैं इसकी हो गई हूँ। मुंह से कहना ही इस किसी का हो जाना नहीं होता। मुंह से कहना ही किसी की सासंगत बात को मान लेना ही नहीं होता। मैं अंदरों होर ना होवा ते बाहरों होर ना होवा। मुझे इसका होना पड़ेगा, इसको समर्पण मेरे को अपने आप को करना पड़ेगा, तब ये सासंगत में पूर्ण गुरु सिख हूँ। सिर्फ बातों बातों में नहीं। जो ये चाह रहा है मैं इसका आदेश मान रही हूँ, जो ये नहीं चाह रहा तो भी मुझे पता है कि मैं नहीं मान रही। अगर तो मान रही हूँ तो उसमें तो सासंगत फिर सुख ही सुख लिखा हुआ है। अगर गुरु का आदेश नहीं माना जा रहा, अभी भी मनमानी कर रहे हैं, अभी भी गलतियां कर रहे हैं, अभी भी कमियां बहुत हैं, सतगुरु माता जी हमेशा यही कहते हैं, किसी को संवारने में अपना टाइम ना खराब करो, सिर्फ अपने आप को संवार लो। अगर हर गुरसिख सासंगत अपने आप को संवार लेगा तो सासंगत फिर सभी संवर जाएंगे। फिर किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है कि आप ये काम ना करो। फिर सासंगत प्रचार अपने आप होता चला जाएगा। फिर प्रचार ये नहीं कि स्टेज पे बैठ के ही होना है, वो आपके कर्मों से सबको नजर आता चला जाएगा। ऐसा गुरसिख का जीवन होना चाहिए। सासंगत उस दिन भी राज पिता जी से सासंगत हमने वचन भी सुने, वो विश्वास की ही बात कर रहे थे कि जैसे सासंगत एक इंसान के हाथ में बकरी आई तो आगे 3-4 ठग सासंगत वो ठगने के लिए तैयार बैठे हैं, और सासंगत अलग अलग आगे आगे जाके खड़े हो गए दोनों में। एक ने कहा ये कुत्ता कहाँ से लेके आए हो, तो सासंगत उसने कहा ये तो बकरी है। तो कहने लगा ये किसने कह दिया आपको बकरी, आप तो कुत्ता उठा के ले आए हो। तो सासंगत आगे फिर थोड़ा क्या दूसरे ने कह दिया ये कुत्ता कितने का लाए हो। तो सासंगत फिर मन में विश्वास डगमगाने लग गया, भी मैं तो बकरी लेके आया हूँ और ये कह रहे हैं कि ये कुत्ता है। तो सासंगत फिर तीसरे ने भी यही कहा कि ये कहाँ से ले आए कुत्ता उठाकर, छोड़ दो इसको। तो कहने लगा नहीं ये तो बकरी है। जब तीसरे ने कहा तो वो डगमगाने लग गया, कहीं मेरे को मैं तो नहीं बेवकूफ बन गया, मेरे को हो सकता है ये कुत्ता ही हो, तो मैं बकरी बकरी कर रहा हूँ। जब सासंगत आगे गया तो चौथे ठग ने कहा इसको छोड़ दो, क्यों उठा के ले आए हो, ये तो कुत्ता है। तो सासंगत उसने नीचे पटक दिया। कहने का भाव कहीं मेरा ये विश्वास तो नहीं, कहीं मैं डगमगा तो नहीं रही किसी बात पर। जब मैंने तन मन धन अहंकार प्रभु को अर्पण कर दिया पहले क्षण में, तो डगमगाने वाली कोई बात ही नहीं रह जाती, क्योंकि सब पास से सुख ही सुख है। अगर इसके दर पर जुड़े हुए हैं, अगर सासंगत इस पे दर पे जुड़े हुए हैं तो कोई कमी नहीं है। ये तो सासंगत मिनटों सेकंडों में हर हमारी मांग पूरी करता है। इतना बड़ा ये निरंकार। हम कहते हैं मैं अकेली चल रही हूँ, मैं कहती हूँ कि बच्चों ने स्कूल से आना है, मैं कहती हूँ बच्चों की शादियां करनी है, मैं कहती हूँ बच्चों की अब +2 हो गया, आगे उन्होंने क्या करना है, मेरे को यही चिंता खाई रहती है। क्यों? ये निरंकार तो तेरा है ना, तू एक साइड में कर देती है इसको। अपने दुख को मैं आगे ले आती हूँ कि मेरे को ये दुख है, पर सासंगत मैं इसे पीछे कर देती हूँ। जब मैं इसको आगे लेके चलूंगी तो सासंगत फिर खुशियां ते खेड़े तेरे करके, आज रौनका ने वेड़े तेरे करके। ऐसा सासंगत मजबूत हमारा विश्वास होना चाहिए। जो गुरु दर पे सासंगत चरणों के साथ जुड़े हैं, हम तो बहुत खुश नसीब है। सासंगत उस दिन भी बाबू जी उषा भाभी घर पर आए तो यही बात हो रही थी। सच जब हम डॉक्टर के पास गए, उसके चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट थी, दासी आपको बता नहीं सकती। फर्स्ट टाइम में हम मिले उसको, जैसे सतगुरु माता जी सासंगत चेयर पे बैठे हुए हैं। तो सासंगत उन्होंने मेरे से आगे यही सवाल किया, आप कौन सी शक्ति हो? तो सासंगत दासी के हाथ जुड़ गए आगे से।
दासी चुप कर गई। कहते आप तो मेरी बहन हो। तो सत्संगत दासी ने फिर सिर झुका दिया। तो सत्संगत आगे फिर मैंने कहा सर आप कहाँ इतने बड़े डॉक्टर, और दासी तो एक तुच्छ चीज है, कुछ भी नहीं है। तो कहते नहीं, आपका चेहरा ही बता रहा है। तो सत्संगत दासी ने हाथ जोड़ दिए। तो सत्संगत बख्श लो, ये करामात किसकी? ये मेरे सतगुरु की। बाबूजी से बात हुई तो बाबूजी ने भी यही मेरे को समझाया, बेटे जी खुद आके बैठ जाता है, ये खुद सत्संगत अपने गुरसिक को संभाल लेता है अपनी गोदी में लेकर। ये सत्संग डामाडोल नहीं होने देता। सत्संग शर्त बस यही होती है कि मेरे को इसका होना आ जाए, मैं इसका प्यार बांट सकूं, मैं इसका दुलार बांट सकूं। उस दिन भी 11:30 बजे फोन आया, आप जी ने ड्यूटी पे जाना है। तो सत्संगत यही मन से अरदास निकली, मन में ध्यान आया कि सच्चे पातशाह ये तेरा काम है, इसको मैं ना नहीं कर सकती, ये तेरा काम है। तू तो सब कुछ मुझे दे रहा है, देता भी रहेगा, दे भी रहा है, सुख भी दे रहा है, खुशियां भी दे रहा है। तो छोटी सी एक घबराहट के कारण मैं संगत पे जाना ना छोड़ू। मैं तेरी हूँ, तू मेरा है। जिस दिन मुझे ये समझ आ गई कि मैं अकेली नहीं हूँ, ये साथ घोड़ों वाला रथ मेरे साथ है, निरंकार की छतरी मेरे ऊपर है हमेशा, तो फिर डर काहे का। सत्संगत वो गीत भी बोलते हैं, जब सतगुरु हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। ऐसा जीवन बना दो, ऐसे कर्म बना दो, ऐसा प्यार बना दो, ऐसा विश्वास बना दो, आप सब कुछ कर सकते हो। सत्संगत फिर सारी संगत माँ की तरफ से इस परिवार को बेटे के जन्मदिन की बहुत